जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2009 में आई एक डिस्टर्बिंग फिल्म ड्रेड के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें स्टीफन नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट था। शाम को जब वो बाहर स्मोक करने जाता है तो उसे एक स्ट्रेंजर मिलता है जिसका नाम क्वेड था। वो हर रोज वहाँ मिला करते हैं और क्वेड भी उसी कॉलेज में पढ़ा करता था। स्टीफन के कॉलेज में उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है एबी, जिसके चेहरे पे एक बर्थ मार्क था और उससे कोई दोस्ती नहीं करता था। वो खाली वक्त में लाइब्रेरी में काम किया करती थी। शाम को स्टीफन जब क्वेड से मिलता है तो क्वेड उससे कहता है कि वो किसी बारे में रिसर्च करना चाहता है। वो जानना चाहता है कि आखिर लोगों के स्ट्रॉन्गेस्ट फियर कौन से हैं और वो लोग उसे किस हद तक फेस कर सकते हैं। स्टीफन ये सुन के खुश हो जाता है और उससे कहता है कि वो रात को उसको डिनर पे मिलेगा। स्टीफन ने अपने घर के कबर्ड में अपनी फैमिली फोटो लगा रखी थी और वो उस फैमिली फोटो को देख के किसी को याद कर रहा था। रात को वो क्वेड से मिलता है जहाँ क्वेड उससे पूछता है कि आखिर उसका फियर क्या है। स्टीफन उससे कहता है कि उसका एक भाई था जिसकी एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो गई थी। वो उस वक्त एक मस्टैंग चला रहा था और वो एक ट्रक से जा टकराया और तब से ही उसे गाड़ियों का फियर है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो गाड़ी चलाएगा तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है और वो भी अपने भाई की तरह मर सकता है। रात को क्वेड जब अपने घर में होता है तो हम उसके कबर्ड में ढेर सारी दवाइयां देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो मेंटली इल है। क्वेड अपने बचपन की एक बात याद करता है। जब उसके माता पिता उसके साथ घर वापस आए थे तो उनके घर में एक स्ट्रेंजर दाखिल हो गया था। उसने एक एक्स से उसके माता पिता को उसके सामने ही मार डाला था और उसके बाद वो उसे मारने आया, लेकिन क्वेड जिंदा बच गया। क्वेड ये सोच के बहुत डर जाता है क्योंकि वो आदमी उसका फियर था और वो उस आदमी से बदला लेना चाहता था। अगली सुबह स्टीफन जब लाइब्रेरी में होता है तो एबी उसे बताती है कि उससे मिलने क्वेड आया है। क्वेड उससे मिलता है और उससे कहता है कि वो रात को उसके घर में आए क्योंकि वो उससे किसी बारे में जरूरी बात करना चाहता है। रात को स्टीफन उसके घर में जाता है जहाँ क्वेड उसे बेसमेंट में मिलता है और वहाँ एक प्रोस्टिट्यूट थी जिसकी वो पेंटिंग बना रहा था। क्वेड स्टीफन को बताता है कि वो अक्सर पेंटिंग करना पसंद करता है और वो उसके साथ ही एक्सपेरिमेंट करना चाहता है ताकि वो इंसानों के फियर को निकाल सके। स्टीफन उस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे भी अपने स्कूल प्रोजेक्ट में एक एक्सपेरिमेंट दिखाना था। फिर वो दोनों एक बार में जाते हैं जहां उन्हें दो लड़कियां मिलती हैं और कुछ देर बाद क्वेड उन्हें घर में लाता है जहां वो दोनों उनके साथ इंटीमेट होते हैं। फिर हमें शेरिल नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक प्रोजेक्टर पे काम कर रही थी। तभी स्टीफन उसके पास आता है और उससे कहता है कि वो उसकी मदद के लिए आया है। वो अपने दोस्त क्वेड के साथ ही एक्सपेरिमेंट करना चाहता है ताकि वो लोगों के फियर को पता कर सके। शेरिल भी इस स्कूल प्रोजेक्ट में उसका साथ देने के लिए राजी हो जाती है और अगले दिन वो लोग क्वेड के घर में एक सेटअप बनाते हैं जहां वो कई सारे लोगों को आमंत्रित करते हैं और वो सभी लोग उन्हें बताते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है। रात को क्वेड जब उन सबके इंटरव्यू देखता है तो वो काफी निराश हो जाता है। वो स्टीफन और शेरिल से कहता है कि ये इंटरव्यूज बेबुनियाद हैं क्योंकि इसमें कोई चूहे से डर रहा है तो कोई बिल्ली से, लेकिन उसे कुछ बड़ा फियर चाहिए जिससे उनका प्रोजेक्ट और अच्छा बन सके। स्टीफन क्वेड से कहता है कि ये सिर्फ एक स्कूल प्रोजेक्ट है तो वो इतना गुस्सा ना करे। तभी स्टीफन की घड़ी का अलार्म बजने लगता है और गुस्से में क्वेड उसकी घड़ी को छीन के पटक देता है। ये बात स्टीफन को अच्छी नहीं लगती और वो उस पे हमला कर देता है, लेकिन शेरिल उन दोनों की लड़ाई छुड़वाती है और उससे कहती है कि वो लोग उसका इंटरव्यू लें। शेरिल इंटरव्यू में बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके डैड उसके साथ गलत करते थे और उसकी माँ को इस बारे में पता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती थी। उसके पिता काम करने के बाद सीधा उसके रूम में आते थे और उनके अंदर से मीट की बदबू आती थी क्योंकि वो एक एनिमल बुचरिंग कंपनी में काम करते थे। तब से ही उसका ग्रेटेस्ट फियर मीट है और वो कभी मीट नहीं खाती क्योंकि जब वो मीट की बदबू सूंघती है तो उसे वही पल याद आते हैं। शेरिल उससे पूछती है कि उसका डार्केस्ट फियर क्या है तो क्वेड वहां से उठ के चला जाता है और अपनी दवाइयां खाने लगता है। रात को क्वेड को एक नाइटमेयर आता है जहां वो अपने बचपन की बात याद करता है कि उस कातिल ने कैसे उसके माँ बाप को मारा था। ये देख के वो जोर की चिल्लाता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। तभी स्टीफन उसके रूम में आता है और उससे पूछता है कि आखिर वो इतना डरा हुआ क्यों है। क्वेड उसे अपने बचपन की बात बताता है और उससे कहता है कि वो उस आदमी को हेलुसिनेट करता है और यही उसका सबसे ग्रेटेस्ट फियर है। वो उससे कहता है कि वो इस बारे में किसी को ना बताए तो स्टीफन उससे प्रॉमिस करता है कि वो किसी को इस बारे में नहीं बताएगा। अगली सुबह लाइब्रेरी में एबी स्टीफन के पास आती है और उससे कहती है कि क्वेड ने उसे अपने घर में इनवाइट किया है मॉडलिंग करने के लिए क्योंकि वो उसकी पेंटिंग बनाना चाहता है। स्टीफन उससे पूछता है कि उसने उसे हाँ कहा या ना तो शेरिल उससे कहती है कि उसने उसे ना कहा क्योंकि वो अभी इस काम के लिए कंफर्टेबल नहीं है। दोपहर में क्वेड स्टीफन को अपने घर पे बुलाता है और उससे कहता है कि वो उसके लिए एक गिफ्ट लाया है। वो उसको एक मस्टैंग कार दिखाता है और उससे कहता है कि वो उसे ड्राइव करे ताकि वो अपने फियर को ओवरकम कर सके। स्टीफन उससे कहता है कि उसे उसके लिए करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो कभी इस कार में नहीं बैठेगा। उसके बाद वो जोशुआ नाम के एक बंदे का इंटरव्यू लेते हैं जो उनको बताता है कि जब वो 6 साल का था तो उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वो 5 मिनट के लिए मर गया था और जब वो दोबारा जिंदा हुआ तो उसने अपने सुनने की शक्ति खो दी थी। उसकी माँ हर रात उसके लिए प्रेयर करती थी और एक दिन जीसस ने उनकी सुन ली और अचानक एक करिश्मा हुआ जिसकी वजह से उसे
सुनाई देने लगा। वो उनको बताता है कि ये उसका सबसे बड़ा फियर है कि वो कहीं दोबारा बहरा ना हो जाए। रात को क्विड बार में जाके एक स्ट्रिपर को कहता है कि वो उसके रूम में आए ताकि वो उसकी पेंटिंग बना सके, लेकिन वो स्ट्रिपर उसे इनकार कर देती है। उसके बाद क्विड बाहर जाके दारू पीने लगता है और वो अपने सामने उसी बंदे को हेलुसिनेट करता है जिसने उसके माता पिता को मारा था। तभी एक स्ट्रिपर उसके पास आती है और वो हेलुसिनेट करता है कि उस स्ट्रिपर का शरीर कट रहा है। ये देख के वो काफी डर जाता है और वहां से भाग निकलता है। अगली सुबह शेरिल स्टीफन को एक नई घड़ी देती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उसके बाद स्टीफन एबी से मिलने जाता है, जहाँ एबी उससे कहती है कि आज रात वो उसके घर पे आए, वो उसे कुछ स्पेशल चीज दिखाना चाहती है। रात को स्टीफन एबी के घर पे जाता है और वहाँ पे कैमरा चालू करके वो उसका इंटरव्यू लेता है। वो कहती है कि बचपन में ही उसे बर्थ मार्क मिल गया था और सभी लोग उससे दूर जाने लगे थे। उसकी लाइफ बहुत ही कठिन रही है और कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता था, इसीलिए अब तक उसका कोई भी दोस्त नहीं है। एबी उससे कहती है कि वो उसे एक चीज दिखाना चाहती है जिसे उसने किसी को नहीं दिखाया। वो उसके सामने स्ट्रिप करती है और उसे दिखाती है कि उसके शरीर का लेफ्ट एरिया पूरा ब्लैक है, यानी वो बर्थ मार्क उसके चेहरे तक नहीं बल्कि पूरे शरीर पे था। उसके बाद वो स्टीफन के पास आके उसे सेड्यूस करती है, लेकिन स्टीफन उसे रोकता है और उससे कहता है कि वो किसी और को लाइक करता है। ये सुन के एबी को बहुत बुरा लगता है और उसे लगता है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं बनना चाहता। स्टीफन वहां से चला जाता है, लेकिन वो अपना कैमरा वहीं भूल गया था। ये सारी बात वो क्विड को बताता है तो क्विड उस पे हंसने लगता है। वो क्विड को अगले दिन वो कैमरा लाने के लिए भेजता है तो क्विड एबी के घर जाता है। क्विड एबी से कैमरा ले लेता है और उससे कहता है कि वो बहुत सुंदर है। एबी उससे कहती है कि वो जानती है कि वो बहुत अगली है, इसीलिए सभी लोग उससे दूर जाना चाहते हैं। तो क्विड उसे बताता है कि जैसे फैशन में यूनिक चीजें ब्यूटीफुल होती हैं, वैसे ही वो इंसानों में यूनिक है और वो काफी सुंदर है। ये सुन के एबी खुश हो जाती है और क्विड उसे अपने साथ बाहर में ले जाता है। फिर वो उसे अपने घर में ले जाके उसकी तस्वीर बनाता है जिसमें उसने एबी को एक नॉर्मल लड़की बनाया हुआ था। एबी उस तस्वीर को देख के काफी खुश हो जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। इधर शेरिल और स्टीफन भी एक साथ टाइम बिता रहे होते हैं। अगली सुबह क्विड इमेजिन करता है कि शेरिल और स्टीफन उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। वो उन्हें बताता है कि उसका ग्रेटेस्ट फियर वो आदमी है और वो उसे हमेशा हेलुसिनेट करने लगता है। तभी वहाँ पे शेरिल और स्टीफन आ जाते हैं तो वो होश में आता है। उस दिन इंटरव्यू देने उनके पास एक प्रोस्टिट्यूट आती है जो उन्हें बताती है कि उसकी माँ ने 20 साल तक उसे घर में ही रखा था, जिसकी वजह से वो होमसिक हो गई थी और कहीं बाहर नहीं जाना चाहती थी। एक दिन उसकी माँ हार्ट अटैक के कारण उसके घर में ही मर गई, लेकिन वो किसी को इस बारे में नहीं बता रही थी क्योंकि वो घर से बाहर नहीं जा सकती थी। जब उसके पड़ोसियों को उस डेड बॉडी की स्मेल आई तो वो उसके घर में आए और उसने गला काट के अपनी जान देने की कोशिश भी की थी। क्विड को ये सारी बात झूठी लग रही थी तो वो उसके पास जाके जबरदस्ती उसके गले का पट्टा हटाता है और उसके गले पे लगी नकली स्किन को उखाड़ देता है। वो उससे कहता है कि वो उन्हें झूठी कहानी ना बताए और यहाँ से भाग जाए। और क्विड का ये बर्ताव देख के शेरिल और स्टीफन काफी हैरान हो जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि वो किसी पे ऐसे अटैक नहीं कर सकता। तो क्विड उन्हें बताता है कि वो उन्हें झूठ कहानी बता रही थी। स्टीफन उससे कहता है कि आखिर ये स्कूल प्रोजेक्ट है और अगर वो झूठ कह भी रही है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्विड को इससे काफी फर्क पड़ रहा था क्योंकि वो एक साइकोपाथ था। वो काफी गुस्से में आ जाता है और पीसी को फोड़ देता है जिससे उनका सारा प्रोजेक्ट रद्द हो जाता है। शेरिल को ये देख के बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है और स्टीफन क्विड को एक मुक्का मारता है और उससे कहता है कि उससे दोस्ती करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगली सुबह जब स्टीफन कॉलेज जाता है तो उसका दोस्त उसे बताता है कि उसे B+ ग्रेड मिला है। ये देख के वो हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि शायद क्विड ने वो प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया था। रात को जब अपने घर जा रहा होता है तो उसके सामने क्विड अपनी गाड़ी लेके आता है। वो उससे माफी मांगता है और उससे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। स्टीफन उसे माफ कर देता है और उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। इधर शेरिल क्विड के घर में दाखिल होती है ताकि वो अपने टूटे हुए पीसी को ले सके। इधर क्विड बहुत तेज गाड़ी चला रहा होता है और स्टीफन उससे कहता है कि वो गाड़ी को इतनी तेज ना चलाए। तो क्विड उससे कहता है कि वो उसके फियर को बाहर निकालना चाहता है। अचानक उनकी गाड़ी एक दीवार से टकराने वाली होती है, लेकिन तभी क्विड ब्रेक मार देता है। ये देख के स्टीफन को काफी गुस्सा आता है और वो उससे दोस्ती तोड़ के वहां से चला जाता है। इधर शेरिल जब अपना कंप्यूटर ले रही होती है तो वहां की लाइट चली जाती है। वो लाइट ऑन करने के लिए बेसमेंट में जाती है जहां उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है। शेरिल वहां पे कई सारी मॉडल्स की पेंटिंग देखती है और उस पेंटिंग में क्विड ने उन्हें बुरी तरह काट रखा था। तभी क्विड वहां पे आता है और शेरिल उसे देख के डर जाती है। क्विड उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है तो शेरिल उसे बताती है कि वो यहाँ पे अपना सामान लेने आई थी। क्विड उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ उसके एक्सपेरिमेंट को आगे ले जाना चाहती है तो शेरिल उसे हाँ कह देती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगली सुबह क्विड एक कमरे की खिड़कियों को लकड़ी से ढक देता है और वहाँ पे एक चादर और बाल्टी रखता है मानो कि वो शेरिल पे एक्सपेरिमेंट करने वाला हो।
एक हफ्ते बाद स्टीफन शेरिल को कॉल करता है, लेकिन वो उसके कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। वो उसे वॉइस नोट भेजता है कि आखिर वो एक हफ्ते से कहाँ गायब है। कुछ देर बाद उसके पास शेरिल आती है, जो उससे कहती है कि वो उसके साथ घर चले। और जब वो घर जा रहे होते हैं तो अचानक वो कुछ लोगों की भीड़ को देखते हैं। वहाँ पे टीवी ने क्वेड ने एबी की वीडियो वायरल कर दी थी। वो अपने वीडियो में उसे नेकेड दिखाता है ताकि सबको पता चल सके कि उसका आधा शरीर काला है। और फिर वो एबी की नॉर्मल पेंटिंग पे काला पेंट लगा देता है और एबी से कहता है कि वो कभी भी नॉर्मल नहीं रह सकती। ये देख के एबी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से भाग जाती है। इधर क्वेड जोशुआ को अपने घर में बुलाता है ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट को एक स्टेप आगे ले जा सके। वो जोशुआ को मार के बेहोश कर देता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बंधा पाता है। क्वेड ने उसके कानों पे 2 ग्लास लगा दी थी, जिसकी वजह से वो सुन नहीं पा रहा था। क्वेड उससे कहता है कि ये उसका फियर है कि वो सुन नहीं पा रहा और वो चाहता है कि वो इसे ओवरकम करे। जोशुआ उससे कहता है कि वो उसे यहाँ से जाने दे, लेकिन क्वेड अपने ड्रॉर से गन निकालता है और उसके कान के बाजू में शूट करता है, जिससे जोशुआ फिर से अपने सुनने की ताकत खो देता है। फिर वो जोशुआ की बॉडी को उठा के एक डस्टबिन के बाहर फेंक के आता है और उससे कहता है कि अब वो अपने फियर को ओवरकम कर लेगा। इधर एबी जब अपने घर में होती है तो वो स्टीफन को कॉल करती है। वो उससे कहती है कि ये बर्थ मार्क ही उसकी प्रॉब्लम रही है, इसी वजह से शायद वो उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता, लेकिन अब वो इस बर्थ मार्क को मिटाने जा रही है ताकि कोई उसे कुछ बोल ना सके। ये सुन के स्टीफन समझ जाता है कि वो जरूर कुछ गलत करने वाली है, तो वो उसके पास जाने के लिए निकल जाता है और एबी एक लोहे के जूने से अपने बर्थ मार्क को खुरचने लगती है, जिससे उसका ढेर सारा खून निकलता है। उसके बाद वो बाहर आती है और तभी वहाँ पे स्टीफन पहुंच जाता है, जो उसकी हालत देख के काफी हैरान हो जाता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। उसी हॉस्पिटल में जोशुआ भी भर्ती था, जो कि बदला लेना चाहता था। स्टीफन जब एबी की हालत देखता है तो उसे क्वेड पे काफी गुस्सा आता है। वो हॉस्पिटल से एक एक्स चुराता है और उसे मारने के लिए जाता है और तभी वहाँ से उसे जाते हुए जोशुआ देख लेता है और उसे लगता है कि शायद वो भी क्वेड से मिला हुआ है, क्योंकि उन सब ने मिलकर उसका इंटरव्यू लिया था। जोशुआ उसके पीछे जाता है ताकि वो भी उसे मार सके। इधर क्वेड जब सो रहा होता है तो स्टीफन एक्स लेके उस पे हमला कर देता है और क्वेड ये देख के काफी डर जाता है, क्योंकि वो एक्स मैन उसे याद आ रहा था। तभी क्वेड अपनी गन लेके बाहर आता है और स्टीफन पे तान देता है। जब स्टीफन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा पाता है। क्वेड उससे कहता है कि वो उसे एक एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला है जो उसने शेरिल पे किया है। उसने एक हफ्ते तक शेरिल को एक चेम्बर में रखा और उसी कमरे में एक मीट रखा, क्योंकि उसका ग्रेटेस्ट फियर मीट है। 7 दिन तक वो उस मीट को निहारती रही, लेकिन उसने उस मीट को नहीं खाया और वो मीट वहीं पे पड़ा हुआ सड़ गया था। उस मीट की स्मेल से उसे अपने पिता की याद आ रही थी, जो उसका इस्तेमाल किया करता था। लेकिन एक दिन उसने उस मीट को खा लिया, लेकिन तब तक वो मीट सड़ चुका था और उसने पूरा मीट खाया, जिससे उसका फियर ओवरकम हो गया। स्टीफन ये देख के काफी हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि वो पूरा साइको है। तो क्वेड उससे कहता है कि वो बस ये एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। स्टीफन उससे पूछता है कि अब शेरिल कहाँ है, तो क्वेड उससे कहता है कि अब वो वापस घर जा चुकी है। तभी वहाँ पे जोशुआ आ जाता है, जिसकी आवाज सुन के क्वेड सतर्क हो जाता है। जोशुआ वहाँ से एक्स उठाता है और उसको मारने के लिए निकलता है और स्टीफन भी अपने आप को छुड़ा लेता है और क्वेड को मारने जाता है। वो एक चाकू से क्वेड पे हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी जोशुआ वहाँ आके स्टीफन की छाती में एक्स घुसा देता है, जिससे स्टीफन की वहीं पे मौत हो जाती है। ये देख के क्वेड हैरान हो जाता है और वो जोशुआ को शूट करके मार डालता है। उसके बाद क्वेड स्टीफन की लाश को घसीट के एक रूम में ले जाता है, जहाँ हम शेरिल को देखते हैं, जो कि भूख से पतली हो गई थी और क्वेड ने उसे अब तक वहाँ से बाहर नहीं भेजा था। क्वेड उसके सामने स्टीफन की लाश को रखता है और उससे कहता है कि अब वो देखना चाहता है कि भूख के कारण क्या वो इंसान का मांस खाएगी या नहीं। ये देख के शेरिल उस पर चिल्लाती है और क्वेड उसे लॉक करके वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पे एक साइकोपाथ क्वेड अपने फियर को ओवरकम नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने फैसला किया कि एक्सपेरिमेंट करने का, ताकि वो ये पता कर सके कि लोग अपने फियर को किस हद तक ओवरकम कर सकते हैं। दोस्तों ये फिल्म काफी अच्छी है, तो आप इसे एक बार जरूर देखिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका ग्रेटेस्ट फियर क्या है। मेरा ग्रेटेस्ट फियर ऊंचाई है। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।